Hello dear students. So today in this class we will solve exercise 8.2. So student, I have already told you that this exercise is based on midpoint theorem and all the theorems related to midpoint I have told you in the last class. तो आई होप आप सभी को अच्छे से याद होगा कि मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है। तो हम मिड पॉइंट थ्योरम के बेस पे ही ये एक्सरसाइज कवर करेंगे। पूरे क्वेश्चन लगभग इसी थ्योरम पे सॉल्व होंगे। हाँ, तो बहुत ही आसान सा एक्सरसाइज है। तो हम सभी क्वेश्चन को वन बाय वन कवर करते हैं। लेट अस सी द फर्स्ट क्वेश्चन। ABCD is a quadrilateral in which P, Q, R and S are midpoints of side AB, BC, CD and DA। कह रहा है ये ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। हाँ, क्या कहा गया? ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें AB का मिड पॉइंट P है, BC का मिड पॉइंट Q है, CD का मिड पॉइंट R है और DA का मिड पॉइंट S है। तो वही कह रहा था कि P, Q, R, S ये सभी AB, BC, CD और DA के मिड पॉइंट्स हैं। तो AC इज अ डायगोनल, फिर कह रहा AC इस क्वाड्रिलेटरल का एक डायगोनल है। यहाँ गिवन है यह AC एक डायगोनल दिया है इस क्वाड्रिलेटरल का। तो सो दैट हमें प्रूफ करना, क्या प्रूफ करना है? फर्स्ट कह रहा है SR इज पैरेलल टू AC। कह रहा है SR AC के पैरेलल है एंड SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC, यानी SR इस AC के हाफ के इक्वल है। फर्स्ट ये कंडीशन दिया, ये हमें प्रूफ करना है। सेकंड प्रूफ करना है PQ इज इक्वल टू SR। हाँ, PQ ये है PQ जो है वो SR के इक्वल है। हाँ, PQ SR के इक्वल है, ये हमें प्रूफ करना है। थर्ड दिया है PQRS इज अ पैरेललोग्राम, यानी PQRS पैरेललोग्राम है, ये प्रूफ करना है। क्या? PQRS ये एक पैरेललोग्राम है, ये हमें प्रूफ करना है। तो स्टूडेंट, हाउ कैन वी प्रूव दिस? लेट अस सी। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट कंडीशन को प्रूफ करेंगे जो दिया है SR इज पैरेलल टू AC। SR इज पैरेलल टू AC एंड SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। तो पहले हम लोग फर्स्ट कंडीशन को लेकर के चलते हैं। सॉल्व करेंगे। फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे हमें बताना है SR AC के पैरेलल है और SR AC के हाफ के इक्वल है। तो स्टूडेंट, अगर हम फर्स्ट कंडीशन के लिए ये ट्रायंगल ले लें ACD, ये डायगोनल के द्वारा जो हमें इस क्वाड्रिलेटरल में ट्रायंगल मिल रहा है ACD, अगर हम ये ट्रायंगल लेकर के चलें तो हम यहाँ लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ACD। ट्रायंगल ACD में DA और DC ये ट्रायंगल के दो साइड हैं, है कि नहीं? ये ट्रायंगल के दो साइड हैं, यू नो इट वेरी वेल। एंड S इज मिड पॉइंट ऑफ DA एंड DC इज मिड पॉइंट ऑफ R इज मिड पॉइंट ऑफ DC, ऐसा गिवन है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ACD S एंड R आर मिड पॉइंट्स ऑफ DA एंड DC। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। इस ट्रायंगल में DA का मिड पॉइंट आपका S हो गया और DC का मिड पॉइंट R हो गया। तो ज़रा आप रिमाइंड करिए, फर्स्ट थ्योरम को हमने आपको बताया था, क्या बताया था कि किसी ट्रायंगल में अगर हम दो साइडों के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, इफ़ वी ज्वाइन midpoints of any two sides of a triangle. If we join midpoints of any two sides of a triangle, then the joining line segment is parallel to the third side and equal to half of the third side। मिड पॉइंट थ्योरम में हमने यही पढ़ा था कि अगर हम किसी ट्रायंगल के दो साइडों के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो ये जो ज्वाइनिंग लाइन सेगमेंट होता है, इट इज पैरेलल टू द थर्ड साइड।
हाँ, तो ये थर्ड साइड के पैरेलल होता है एंड इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ द थर्ड साइड, और ये थर्ड साइड के हाफ के इक्वल होता है। हाँ, फर्स्ट थ्योरम में हमने यही पढ़ा था। तो फर्स्ट थ्योरम के बेस पे अब आप यहाँ कह सकते हैं जब यस और आर, हाँ, डी ए और डी सी के मिड पॉइंट है, हाँ, और यस आर इसको ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट है, तो यस आर इस थर्ड साइड के पैरेलल होगा और इस थर्ड साइड ए सी के हाफ के इक्वल होगा। तो ऑन दिस बेसिस यू कैन से दैट यस आर is parallel to AC, SR is parallel to AC and SR is also equal to half of AC, यानी SR AC के पैरेलल भी होगा और SR AC के हाफ के इक्वल भी होगा। रीजन आप देना चाह सकते हैं तो आप यहाँ कह सकते हैं बाई मिड पॉइंट थ्योरम। क्या बोल सकते हैं हम? बाई मिड पॉइंट थ्योरम। तो यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट, इसी के साथ हमारा जो पहला कंडीशन गिवन था कि यस आर ए सी के पैरेलल है और यस आर ए सी के हाफ के इक्वल है, तो ये हमने फर्स्ट कंडीशन प्रूफ कर दिया। हाँ, फर्स्ट प्रूफ हो गया आपका। अब हम आगे बढ़ते हैं सेकेंड कंडीशन के लिए। हाँ, सेकेंड कंडीशन हमें क्या दिया है कि पी क्यू यस आर के इक्वल है। क्या हमें प्रूफ करना है? पी क्यू इज इक्वल टू यस आर। हाँ, क्या प्रूफ करना है? पी क्यू यस आर के इक्वल है, पी क्यू इज इक्वल टू यस आर, ये हमें प्रूफ करना। हाँ, सेकेंड कंडीशन ये दिया है। तो हम सेकेंड के लिए अब ये ज़रा ट्रायंगल लेकर के चलें। हाँ, ट्रायंगल ए बी सी, तो हम यहाँ लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी। तो ट्रायंगल अगर ए बी सी को लेकर चलते हैं स्टूडेंट, तो आपको पता है कि ए बी का मिड पॉइंट पी है और बी सी का मिड पॉइंट क्यू है। तो यहाँ भी इस ट्रायंगल में हम दो साइड ए बी और बी सी के मिड पॉइंट पी और क्यू को ज्वाइन कर रहे हैं ना। तो इनके दो साइडों के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला ये जो लाइन सेगमेंट पी क्यू है वो ए सी के पैरेलल होगा और AC के हाफ के इक्वल होगा बाई मिड पॉइंट थ्योरम एज आई हैव टोल्ड यू जस्ट बिफोर, जैसा कि हमने यहाँ पे बताया है। तो इसी बेस पे अब आप यहाँ भी कह सकते हैं P एंड Q आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड BC। सो लिख सकते हैं पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी, यानी पी क्यू ए सी के पैरेलल हो गया एंड पी क्यू इज आल्सो इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, यानी पी क्यू ए सी के हाफ के इक्वल भी हो गया है कि नहीं। तो स्टूडेंट, अब जरा हम दोनों इक्वेशन को अगर ऑब्जर्व करें, यहाँ पे हमने बताया है एस आर इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, यहाँ हमने बताया पी क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। तो अगर हाँ एस आर ए सी के पैरेलल है और पी क्यू भी एस आर भी ए सी के पैरेलल है और पी क्यू भी ए सी के पैरेलल है, हाँ, तो एस आर भी ए सी के हाफ के इक्वल है और पी क्यू भी ए सी के हाफ के इक्वल है। तो इस कॉन्सेप्ट पे आप क्या कह सकते हैं कि एस आर और पी क्यू दोनों सेम साइड ए सी के हाफ के इक्वल है। तो जब दोनों सेम साइड ए सी के ही हाफ के इक्वल है तो इसका मतलब क्या हो गया कि एस आर और पी क्यू दोनों का लेंथ इक्वल होगा, है कि नहीं? दोनों का लेंथ इक्वल होगा। आप यहाँ रीजन दे दीजिएगा बाय मिड पॉइंट थ्योरम, जैसे आप यहाँ पे बताए थे। हाँ, तो अब हम इसी के बेस पे स्टूडेंट इन दोनों इक्वेशन के आधार पर ये कह सकते हैं, हाँ, ये कह सकते हैं कि एस आर और पी क्यू दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे और दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो ये हम मान लेंगे फर्स्ट इक्वेशन है एंड दिस इज़ द सेकेंड इक्वेशन। तो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन के आधार पे अब आप ये कह सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। तो स्टूडेंट, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन पे आप ये कह सकते हैं कि एस आर भी ए सी के पैरेलल है और पी क्यू भी ए सी के पैरेलल है। आप यहाँ बता सकते हैं एस आर इज आल्सो पैरेलल टू ए सी एंड पी क्यू इज आल्सो पैरेलल टू ए सी, यानी पी क्यू और एस आर दोनों ए सी के पैरेलल आ रहे हैं एंड एस आर इज आल्सो इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी एंड पी क्यू इज आल्सो इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। हाँ, और पी क्यू
पी क्यू और एस आर दोनों ए सी के यानी सेम साइड के हाफ के इक्वल आ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं सो एस आर, हाँ एस आर इज पैरेलल टू पी क्यू, यानी जो एस आर होगा एस आर, यानी जब एस आर ए सी के पैरेलल और पी क्यू ए सी के पैरेलल, इसका मतलब एस आर और पी क्यू, हाँ एस आर और पी क्यू ये दोनों साइड भी एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे, वही हमने बताया। हाँ एंड एस आर भी ए सी के हाफ के इक्वल और पी क्यू भी ए सी के हाफ के इक्वल, मतलब दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए, यानी एस आर इज इक्वल टू हो गया पी क्यू। इस तरह से ये हमने सेकेंड कंडीशन प्रूफ कर दिया। ये सेकेंड आपका कंडीशन प्रूफ हो गया था, ये आपका फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे प्रूफ हो गया था। हाँ, तब थर्ड कंडीशन हमें गिवन है कि पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है, ये हमें प्रूफ करना। तो स्टूडेंट अब ज़रा ध्यान दीजिए, यहाँ हमने जस्ट अभी बताया, हाँ जस्ट अभी हम यहाँ ये बता रहे हैं कि जो एस आर है वह पी क्यू के पैरेलल है, एस आर इज पैरेलल टू पी क्यू एंड एस आर इज इक्वल टू पी क्यू, यहाँ पे हमने बताया ना। तो इस बेस पे अब आप ये कह सकते हैं, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में वन पेयर अपोजिट साइड एक दूसरे के पैरेलल हो और एक दूसरे के इक्वल हो, देन द गिवन क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। तो दिया गया जो क्वाड्रिलेटरल होता है वो पैरेललोग्राम होता है। तो थर्ड कंडीशन अब आप इसी बेस पे बता सकते हैं कि जब एस आर पी क्यू के इक्वल हो गया और एस आर पी क्यू के पैरेलल हो गया, तो पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, ये एक पैरेललोग्राम हो जाएगा, है ना स्टूडेंट। तो थर्ड कंडीशन के लिए अब आप यहाँ बताएंगे बिकॉज एस आर इज इक्वल टू पी क्यू एंड एस आर पैरेलल बताएंगे पहले, चलिए पहले इक्वल ही लिख देते हैं, कोई बात नहीं। एस आर इज इक्वल टू पी क्यू हमने यहाँ बताया एंड एस आर इज पैरेलल टू पी क्यू, ये हमने बताया। हाँ, तो हम बता देंगे बिकॉज अब ये दोनों इक्वल आ गया एक दूसरे के, तो हम बता सकते हैं इफ़ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ गिवन क्वाड्रिलेटरल हाँ आर इक्वल एंड पैरेलल, देन द गिवन क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। तो आप बताएंगे बिकॉज वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, हाँ एंड पैरेलल, ठीक है। यानी वन पेयर अपोजिट साइड एस आर और पी क्यू एक दूसरे के इक्वल और एक दूसरे के पैरेलल आ रहे हैं, सो पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। तो आप बता देंगे सो पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, इज अ पैरेललोग्राम। तो इस तरह से हमने थर्ड कंडीशन भी प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव्ड। तो आई होप स्टूडेंट आपको फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ऐसे आपको माइंड सेटअप करके सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, तो नाउ लेट अस सॉल्व सेकेंड क्वेश्चन। तो हियर यू आर गिवन ABCD इज अ रोम्बस, कह रहा ABCD इज अ रोम्बस, यानी ABCD एक रोम्बस है। तो यू नो ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल टू ईच अदर, इसके सभी साइड एक दूसरे के इक्वल होते हैं। एंड PQR एंड S आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB, BC, CD एंड DA। फिर कह रहा PQR S, ये सभी पॉइंट्स AB, BC, CD और DA इन चारों साइडों के क्रमशः मिड पॉइंट गिवन है, दिए हैं। यानी AB का मिड पॉइंट P है, BC का मिड पॉइंट Q है और CD का मिड पॉइंट R है, हाँ, और DA का मिड पॉइंट TS है। ऐसा क्वेश्चन में गिवन है, दिया गया है, हाँ। एंड सो दैट द क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रेक्टेंगल। तो हमें प्रूफ क्या करना कि ये जो रेक्टेंगल अब बन रहा है इसके अंदर मिड पॉइंट को ज्वाइन करने पर, हाँ, तो PQRS ये आपका रेक्टेंगल है, ये हमें प्रूफ करना। तो स्टूडेंट आप सभी लोग जानते हैं रेक्टेंगल क्या होता है। रेक्टेंगल इज आल्सो अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम इन विच द अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, हाँ, जिसमें अपोजिट साइड एक दूसरे के इक्वल और पैरेलल होते हैं। एंड
ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी रेक्टेंगल के हर एक एंगल 90 के इक्वल होते हैं। तो अगर हमें पी क्यू आर एस को रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो पहले तो हमें इसे पैरेललोग्राम प्रूफ करना होगा, तभी इसका अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होगा। दूसरा, इसके हमें सभी एंगल को 90 का प्रूफ करना होगा, ये हमें प्रूफ करना है। हाँ, अब कैसे प्रूफ करेंगे, लेट अस सी। तो स्टूडेंट, अगर हम ट्रायंगल ABC को लेकर के चलें, हाँ, इन ट्रायंगल ABC, अगर हम ये ट्रायंगल ABC को लेकर के चलते हैं तो इसमें आपको पता है AB का मिड पॉइंट P है और BC का मिड पॉइंट Q है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं P एंड Q आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड BC, यानी AB का मिड पॉइंट P है और BC का मिड पॉइंट Q है। तो यू नो वेरी वेल, इफ़ वी ज्वाइन द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल देन इट इज़ पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ द थर्ड साइड। तो यहाँ पे PQ को अगर हम ज्वाइन कर देते हैं तो ये जो PQ होगा, अब ये थर्ड साइड AC के पैरेलल होगा और PQ AC के हाफ के इक्वल होगा बाय मिड पॉइंट थ्योरम। तो यू कैन राइट हियर, सो हम लिख सकते हैं PQ इज पैरेलल टू AC एंड PQ इज आल्सो इक्वल टू हाफ ऑफ AC, यानी PQ AC के पैरेलल होगा और PQ AC के हाफ के इक्वल होगा। लेट इट इज द फर्स्ट इक्वेशन। ये बाय मिड पॉइंट थ्योरम है स्टूडेंट, हमने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बता दिया है। तो आई होप आप सभी अच्छे से समझ रहे होंगे। हाँ, तो जैसे हमने PQ को AC के पैरेलल बताया और AC के हाफ के इक्वल बताया, अब ऐसे ही हम इसका अपोजिट साइड अगर SR को हाँ AC के पैरेलल और AC के हाफ के इक्वल बता दे तो ये अपोजिट साइड आपको इक्वल और पैरेलल मिल जाएगा। तो इस तरह से आप कह देंगे कि PQRS एक पैरेललोग्राम हो गया है ना। तो अब हमें यही करना है। एंड इन ट्रायंगल ADC, तो अब हम ट्रायंगल ADC में कह सकते हैं, क्या बताएंगे, ES एंड R आर मिड पॉइंट्स ऑफ AD एंड DC, ऑफ AD एंड DC, यानी S और R AD और DC के क्रम से मिड पॉइंट है। तो अब हम इसके बेस पे कह सकते हैं कि SR जो होगा वो AC के पैरेलल होगा। सो SR इज पैरेलल टू AC एंड SR इज आल्सो इक्वल टू हाफ ऑफ AC। हाँ, यानी ये AC के हाफ के इक्वल भी हो गया है कि नहीं। लेट इट इज़ द सेकेंड इक्वेशन, मान लेते हैं आपका सेकेंड इक्वेशन है। तो स्टूडेंट, अब हम फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन के बेस पे ये कह सकते हैं कि अगर PQ AC के पैरेलल है और SR भी AC के पैरेलल है, हाँ PQ AC के हाफ के इक्वल है और SR भी हाफ के इक्वल है, तो ऑन दिस बेसिस यू कैन से दैट PQ इज पैरेलल टू SR एंड PQ इज इक्वल टू SR। क्योंकि जब PQ AC के पैरेलल है और SR भी AC के पैरेलल है तो ये दोनों साइड भी एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। तो हम अब यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से अब हम बता सकते हैं PQ इज पैरेलल टू SR, यानी PQ जो है वो SR के पैरेलल हो गया। अब आप ये जानते हैं कि PQ AC का हाफ है और SR भी AC का हाफ है, तो जब दोनों यानी PQ AC का और SR AC का हाफ है तो मतलब क्या हुआ कि दोनों सेम साइड के हाफ है, यानी AC दोनों में सेम साइड आ रहा ना, तो दोनों के सेम साइड के अगर हाफ है तो दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए। तो हम कह सकते हैं एंड PQ
इज इक्वल टू ई एस आर, यानी पी क्यू एस आर के पैरेलल भी हो गया और पी क्यू एस आर के इक्वल भी हो गया। तो अगर पी क्यू एस आर के इक्वल है और पी क्यू एस आर के पैरेलल है तो वन पेयर ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल इज पैरेलल एंड इक्वल हियर। सो ऑन दिस कॉन्सेप्ट यू कैन से हियर पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। व्हाट कैन यू से हियर? हाँ, अब इस कॉन्सेप्ट में हम ये कह सकते हैं कि ए बी पी क्यू आर एस एक क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं बिकॉज वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल। पैरेलल का हम साइन बना देते हैं, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। हाँ, इक्वल एंड पैरेलल है तो हम बता देंगे सो पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। तो इस तरह से ये तो क्लियर हो गया कि पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है। पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है, ये हमने प्रूफ कर दिया। अब ये रेक्टेंगल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब ये रेक्टेंगल है या नहीं ये प्रूफ करना है आपको, क्योंकि आपको बताना है कि ये क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल ही है। तो अब आपको चेक करना पड़ेगा ना कि ये रेक्टेंगल है या नहीं। पैरेललोग्राम तो हो गया, तो रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम होता, यू नो वेरी वेल, ये आपको बहुत ही अच्छे से पता है। तो अब हम ये देखेंगे क्या इसका एंगल 90 का आ रहा है। अगर इसका एंगल हर एक एंगल 90 का आ जाता है तो श्योर है, 100% श्योर है कि पी क्यू आर एस आपका जो पैरेललोग्राम है दैट इज अ रेक्टेंगल, वो एक रेक्टेंगल है ना। तो अब हमें ये चेक करना है कि ये एंगल 90 का आ रहा है या नहीं। हाँ, तो स्टूडेंट अब इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि ये ए बी और बी सी, आपको पता है कि ए बी सी डी एक रोम्बस गिवन है। क्या गिवन है? हाँ, ए बी सी डी एक रोम्बस गिवन है। तो अगर हम बात कर लें ए बी और बी सी की तो आप कहेंगे कि ए बी और बी सी एक दूसरे के इक्वल है कि नहीं। जब रोम्बस है तो रोम्बस के सभी साइड इक्वल होते हैं ना, तो आप कह सकते हैं कि ए बी और बी सी एक दूसरे के इक्वल है। तो अगर हम कह दें कि हाफ ऑफ ए बी एंड हाफ ऑफ बी सी, हाँ, ये भी एक दूसरे के इक्वल हैं तो नो प्रॉब्लम, बिकॉज ए बी एंड बी सी आर इक्वल टू ईच अदर। यानी ए बी और बी सी एक दूसरे के इक्वल है तो इक्वल का आधा भी एक दूसरे के इक्वल ही होगा, इक्वल का हाफ भी एक दूसरे के क्या होगा, इक्वल ही होगा। तो इस तरह से ए बी का हाफ हम लिख सकते हैं पी बी और बी सी का हाफ लिख सकते हैं बी क्यू। तो हम यहाँ लिख सकते हैं पी बी इक्वल टू बी क्यू। क्या लिख सकते हैं? पी बी इक्वल टू बी क्यू, है ना स्टूडेंट। तो इस तरह से स्टूडेंट अगर हम मान लें हाँ कि ये एक ट्रायंगल, आपको एक ट्रायंगल मिल रहा है पी बी क्यू एक ट्रायंगल मिल रहा है ना, जिसमें पी बी और बी क्यू ये दोनों इक्वल साइड हैं। तो इक्वल साइड के अपोजिट एंगल भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अगर आप मान लें ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है तो व्हाट कैन यू से अबाउट दिस? तो आप कह सकते हैं एंगल 1 और एंगल 2 भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों इक्वल साइड के अपोजिट एंगल हो गए, है कि नहीं हो गए। तो अब आप बता सकते हैं सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, तो आप एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 लिख सकते हैं। रीजन अगर आपको देना है तो वही दे देंगे, बिकॉज अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड। तो आप लोग बहुत पहले से ये ट्रायंगल से ही सॉल्व करते आ रहे हैं तो आप लोगों को बहुत ही अच्छे से पता होगा। हाँ, आप यही रीजन देंगे। तो ये तो क्लियर हो गया कि एंगल 1 और एंगल 2 एक दूसरे के इक्वल है। हाँ, एंगल 1 और एंगल 2 एक दूसरे के इक्वल है। हाँ, अब स्टूडेंट अगर हम ये दोनों ट्रायंगल लेकर के चलें, ये दोनों ट्रायंगल लेकर के अगर हम चलें एस ए पी, हाँ एस ए पी और आर सी क्यू या फिर क्यू सी आर, चाहे जो कह लें, बात एक ही है। हाँ, अब हम ये दोनों अगर ट्रायंगल लेकर के चलते हैं तो अब हम यहाँ लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल एस ए पी लिखें या ए पी एस लिखें, बात एक ही है, कुछ भी लिख देते हैं ए पी एस एंड ट्रायंगल सी क्यू आर। हम कौन सा ट्रायंगल लिए हैं? ए पी एस, ये पूरा ट्रायंगल, हाँ ये पूरा ट्रायंगल लेकर चल रहा है, और सी क्यू आर ये पूरा ट्रायंगल लेकर चल रहा है। बहुत ही अच्छे से ध्यान रखेंगे। हाँ,
तो स्टूडेंट अगर हम ये दोनों ट्रायंगल लेकर के चलें तो आप ये कह सकते हैं कि AP और AP और QC ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि ये इक्वल साइड के हाफ हैं, है कि नहीं? तो आप यहाँ लिख सकते हैं AP इक्वल टू QC या CQ इक्वल टू QC CQ, बिकॉज आप यहाँ बता सकते हैं हाफ ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, यानी इक्वल साइड के हाफ भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो इस तरह से AP और CR एक दूसरे के इक्वल हो गए। ऐसे अगर हम बात कर लें AS और CR की तो ये भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। एंड AS इज इक्वल टू CR। अब ये भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि ये आपका ABCD जो दिया था वो एक रोम्बस है, तो AD और DC ये भी दोनों इक्वल ही साइड होगा ना, तो इक्वल साइड का ये हाफ और ये इक्वल साइड का हाफ भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ भी आपका सेम रीजन रहेगा, बिकॉज हाफ ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। हाँ, ये हमने सेकेंड रीजन यानी इक्वलिटी फाइंड किया। अब थर्ड हम ये कह सकते हैं कि SP और RQ, हाँ SP और RQ एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो आप यहाँ लिख सकते हैं SP या PS, चाहे जो लिखें। हाँ, PS इज इक्वल टू QR, क्या लिख सकते हैं? इज इक्वल टू QR। अब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल क्यों होंगे? हाँ, PS और QR एक दूसरे के इक्वल क्यों होगा? स्टूडेंट ध्यान दीजिए, हमने इसे PQRS को पैरेललोग्राम प्रूफ किया है। यहाँ पे यह ऑलरेडी पैरेललोग्राम प्रूफ हो चुका है। तो अगर PQRS एक पैरेललोग्राम है तो इसके अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होते हैं ना, तो इस बेस पे आपका PS और QR एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। आप बता सकते हैं बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। हाँ, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए। अब हमें इन दोनों ट्रायंगल में APS और CRQ या CQR इन दोनों में 3 इक्वलिटी मिल गया साइड। तो हम साइड के बेस पे दोनों को कॉन्ग्रुएंट बता सकते हैं। सो ट्रायंगल APS इज कॉन्ग्रुएंट टू, सॉरी यहाँ कॉन्ग्रुएंट का साइन रहेगा, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQR बाई साइड क्राइटेरिया, यानी साइड क्राइटेरिया पे ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए। हाँ, इतना आपको समझ में आ गया? वेल, तो अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो यू नो इफ टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स एज वेल एज करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड और करस्पॉन्डिंग एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो आपने साइड तो सभी इसमें यूज कर लिया है, बचा क्या? एंगल। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ये एंगल और ये एंगल भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। हाँ, तो ये मान लेते हैं एंगल 1 है, ये 2 है, तो ये मान लीजिए एंगल 3 है और ये मान लेते हैं एंगल 4 है कि नहीं? तो इस तरह से एंगल 4 और एंगल 3 और एंगल 4 एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं सो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बाई CPCT। हाँ, CPCT के अकॉर्डिंग दोनों एंगल 3 और एंगल 4 एक दूसरे के इक्वल हो गए। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेंदी भले ही है बट आसान है, इजी वे में आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं, है कि नहीं? तो स्टूडेंट अब ज़रा आप ध्यान दीजिए, हमने 1 को 2 के इक्वल प्रूफ किया है और 3 को 4 के इक्वल प्रूफ किया है कि नहीं? अब आप ये AP अगर लेकर चलें, हाँ क्या AP नहीं, पूरा AB को लेकर चलिए, तो AB पे P आपका एक पॉइंट हो गया और इस P पॉइंट पे एंगल 3, एंगल 1 और ये एंगल 3 एंगल बन रहे हैं कि नहीं? तो इन तीनों का सम क्या होगा? 180 होगा, है कि नहीं? क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पर एक ही पॉइंट पर बनने वाले सभी एंगलों का सम क्या होता है? 180 होता है। तो इन तीनों का भी सम 180 होगा। और ऐसे ही अगर हम BC की बात कर लें तो BC पे आपका Q एक पॉइंट है, तो एंगल 2, एंगल 4 और ये एंगल, हाँ इन तीनों एंगलों का भी सम 180 होगा। तो अगर इन तीनों का सम 180, इन तीनों का सम 180, इन तीनों का सम 180 के इक्वल है, तो इसका मतलब इन तीनों का सम हम एक दूसरे के इक्वल रख सकते हैं। हाँ, एक दूसरे के इक्वल रख सकते हैं। या फिर हम पहले अलग अलग दोनों को लिखें। अगर हम ये बताएं कि AB आपका क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है, P इस पे एक पॉइंट है, तो एंगल 1, 3 और ये एंगल, इन तीनों का सम 180 होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं नाउ
एंगल 1 प्लस एंगल एस पी क्यू, ये एंगल एस पी क्यू प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 एंड एंगल 2 प्लस एंगल ये यानी पी क्यू आर प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180। तो इन तीनों का भी सम 180 आ रहा है, इन तीनों का भी सम 180 आ रहा है। तो इस तरह से हम दोनों इक्वेशन को एक दूसरे के इक्वल रख सकते हैं, है कि नहीं। तो अब आप यहाँ कह सकते हैं, यहाँ हम लिख रहे हैं, आप ध्यान देंगे। तो अब आप यहाँ लिख सकते हैं, सो एंगल 1 प्लस एंगल एस पी क्यू प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल 4, है कि नहीं, लिख सकते हैं। अब आपको पता है एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, तो हम इन दोनों को आपस में रिप्लेस कर सकते हैं एक बार। और अगर हम यहाँ लिख दें एंगल 1 प्लस एंगल एस पी क्यू प्लस एंगल 3, ये देख लीजिए 3 को 3 रहने देते हैं, कोई बात, इधर रिप्लेस कर देंगे। एंगल 2 हमने यहाँ प्रूफ किया था कि एंगल 1 और एंगल 2 दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तो हम 2 के स्थान पे एंगल 1 को रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ एंगल 1 आ गया, ये पी क्यू आर एज इट इज लिख देंगे। एंगल 4 हमने यहाँ पे प्रूफ किया, एंगल 4 एंगल 3 के इक्वल है, तो इस तरह से 4 को हम 3 से यहाँ रिप्लेस कर देंगे। तो अगर यहाँ बीच में इक्वल का साइन है, दोनों तरफ सेम नंबर है, तो कैंसिल हो जाएगा। तो एंगल 1 से एंगल 1 कैंसिल, एंगल 3 से एंगल 3 कैंसिल। तो इस तरह से आ गया एंगल एस पी क्यू इक्वल टू पी क्यू आर, है कि नहीं। यानी एंगल एस पी क्यू ये एंगल और पी क्यू आर यानी ये एंगल, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आ गए, है कि नहीं स्टूडेंट। वेरी गुड, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। स्टूडेंट क्वेश्चन लेंदी है, इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको समझना छोड़ देंगे, बहुत ही आसान है, समझ में आ रहा होगा। तो इतना तो हमने बता दिया कि ये एंगल और ये एंगल इन दोनों का सम, सॉरी ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। अब जरा आप ध्यान दीजिए, आपको हमने प्रूफ किया था पहले ही कि ये जो पी क्यू आर एस है ये एक पैरेललोग्राम है। तो अगर पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है तो एस पी और एस पी और आर क्यू ये दोनों आपके पैरेलल साइड हो गए, और हम पी क्यू को क्या कह सकते हैं, ट्रांसवर्जल। तो ट्रांसवर्जल के एक ही साइड में और पैरेलल लाइन के अंदर बनने वाले जो एंगल होते हैं उसे आप कॉन्जिक्यूटिव एंगल बोलते हैं, और कॉन्जिक्यूटिव एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। कितना होता है, तो 180 होता है। तो नाउ यू कैन राइट हियर सम ऑफ एंगल एस पी क्यू प्लस एंगल पी क्यू आर, यानी एस पी क्यू ये एंगल और क्यू पी आर ये एंगल, इन दोनों का सम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180, बिकॉज सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव एंगल लिख सकते हैं। अब हमें पता ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तो हम 2 टाइम ऑफ एंगल पी एस पी क्यू लिख सकते हैं इक्वल टू 180। अब 2 से इसे आप कैंसिल कर देंगे तो 90 आ गया। सो एंगल एस पी क्यू कितना आया, 90। तो अगर एंगल एस पी क्यू 90 आया तो ये भी 90 होगा, क्योंकि दोनों को हमने यहाँ इक्वल प्रूफ किया था। हाँ, एस पी क्यू और पी क्यू आर दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तो अगर ये 90 का तो ये 90 का। अब आप जानते हैं पी क्यू आर एस ये क्या है, पैरेललोग्राम है, तो इसके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। अगर ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा, ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा। तो इन दिस वे ईच एंगल of this parallelogram is 180, is of 180, so you can say that PQRS is a rectangle। तो अब इस केस पे हम ये कह सकते हैं कि PQRS एक क्या है, रेक्टेंगल है। तो अब आप यहाँ कह सकते हैं सो PQRS is a rectangle, is a रेक्टेंगल। तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। इन केस ऑफ एनी डाउट प्लीज रीवॉच द वीडियो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड वंस मोर। थैंक यू। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 4। तो इन दिस क्वेश्चन यू आर गिवन ABCD इज अ ट्रेपीजियम इन विच AB पैरेलल टू DC। कह रहा है ABCD एक ट्रेपीजियम गिवन है जिसमें AB DC के पैरेलल है। हाँ, AB DC के पैरेलल गिवन है एंड BD इज अ डायगोनल, और फिर कह रहा है ये BD एक डायगोनल है, यानी इस ट्रेपीजियम का डायगोनल गिवन है BD। हाँ, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। इस ट्रेपीजियम का डायगोनल BD गिवन है एंड E इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AD। कह रहा है E AD का मिड पॉइंट है, तो ये AD है, मान लीजिए इसका मिड पॉइंट यहाँ पे E गिवन है। हाँ, E इसका मिड पॉइंट गिवन है AD का
तो थ्रो ई अ लाइन इज ड्रॉन थ्रो ई, कह रहा है कि इस ई से होते हुए एक लाइन ड्रॉ किया गया पैरेलल टू ए बी, यानी ए बी के पैरेलल। हाँ, तो ध्यान देना है, कह रहा है इस ई पॉइंट से इस ए बी के पैरेलल हम ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। हाँ, एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, जब हम ऐसे एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो ऐसे इस डायगोनल को भी इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हो, फिर आगे तक ऐसे ड्रॉ करेंगे तो ये बी सी को भी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। कह रहा है कि वो इंटरसेक्टिंग बी सी एट एफ, यानी ये बी सी को एफ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। हाँ, तो अगर वो बी सी को एफ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा तो मान लेते हैं बी डी को जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा वो पॉइंट जी है। क्या मान लेते हैं? जी पॉइंट है। तो सो दैट आपको प्रूव करना है एफ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। आपको प्रूव करना है कि बी सी का मिड पॉइंट एफ है, यानी एफ बी सी का मिड पॉइंट है। तो कैसे प्रूव कर सकते हैं? लेट अस सी। तो लेट ई एफ इंटरसेक्ट बी डी एट जी। मान लेते जब हम ये पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे ई एफ, हाँ ए बी के, हाँ ई एफ जब ए बी के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो मान लेते हैं ये बी डी को जी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं स्टूडेंट? वेरी गुड। अब अगर ध्यान दीजिए, अगर हम ये ट्रायंगल लेकर के चलें, इन ट्रायंगल डी ए बी, इन ट्रायंगल डी ए बी, अगर हम ट्रायंगल डी ए बी को लेकर के चलते हैं स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, कहा गया था कि जो ई है वो ए डी का मिड पॉइंट है। हाँ, ई क्या है? ई ए डी का मिड पॉइंट है, और ई से हम इस ए बी के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं। हाँ, ड्रॉ कर रहे हैं। तो आपको हमने एक थ्योरम बताया था, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम हम आपको बताए थे कि अगर हम किसी ट्रायंगल में एक साइड के मिड पॉइंट से, एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरे साइड के पैरेलल लाइन अगर ड्रॉ करेंगे तो हमेशा तीसरे साइड के मिड पॉइंट को ही इंटरसेक्ट करता है कि नहीं? तो अगर हम ए डी का मिड पॉइंट ई मानते हैं तो ई से हम इस दूसरे साइड ए बी के पैरेलल लाइन ये ड्रॉ कर रहे हैं ना, तो ये जो पैरेलल लाइन होगा, ये पैरेलल लाइन इस तीसरे साइड डी बी को जी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करा, मतलब ये इसका मिड पॉइंट हो जाएगा, है कि नहीं? तो आप यहाँ ये बताएंगे इन ट्रायंगल डी ए बी में हम ये कह सकते हैं कि जो ई जी होगा दैट विल बी पैरेलल टू ए बी, यानी वो ए बी के पैरेलल होगा। तो अगर ई आपका ए डी का मिड पॉइंट है और ई जी अगर ए बी के पैरेलल है तो जो जी होगा वो बी डी का मिड पॉइंट हो जाएगा। तो हम इस ट्रायंगल में बताएंगे ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए डी एंड ई जी इज पैरेलल टू ए बी, यानी ई जी ए बी के पैरेलल है। क्यों? क्योंकि वो कह रहा था कि हम ई पॉइंट से ये जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं वो इस तीसरे साइड ए बी के पैरेलल है। तो इस तरह से ई ए डी का मिड पॉइंट हो गया और ई जी बी सी ए बी के पैरेलल हो गया। तो अभी हमने आपको बताया कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम के बेस पे आप कह सकते हैं कि अगर हम किसी ट्रायंगल के एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरे साइड के पैरेलल, इस दूसरे साइड के पैरेलल यहाँ से लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं तो हमेशा ये लाइन तीसरे साइड के मिड पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट करेगा। तो आप कह सकते हैं सो जी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, यानी जो जी होगा वो बी डी का मिड पॉइंट हो जाएगा। अगर रीजन देना है तो आप बता सकते हैं बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थियरम, बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थियरम। तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थियरम के बेस पे जो जी है वो इसका बी डी का मिड पॉइंट हो गया, है ना स्टूडेंट? नाउ यू कैन से इन ट्रायंगल बी डी सी, अगर हम ट्रायंगल बी डी सी को लेकर के चलें, हाँ कौन सा ट्रायंगल लेकर चलें, बी सी डी या बी डी सी बोलें, बात एक ही है। नाउ इन ट्रायंगल बी सी डी, अगर हम बी सी डी को लेकर के चलें तो आपको पता है कि जो जी है वो बी डी का मिड पॉइंट है, ऐसा हमने यहाँ पे प्रूव किया। यहाँ बताएंगे जी इज
द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, यानी जी बी डी का मिड पॉइंट हो गया, बिकॉज आप यहाँ बता सकते हैं प्रूव्ड, यहाँ पे हमने प्रूव किया है कि नहीं। और आप ये जानते हैं जो जी से होता हुआ लाइन ये एफ है या ई एफ जो था वो ए बी के पैरेलल था, तो चाहे हम ई एफ को ए बी के पैरेलल बोले या ई जी को पैरेलल बोले ए बी के, या जी एफ को ए बी के पैरेलल बोले सब सही है, क्योंकि ये एक पार्ट या पूरा होल पार्ट भी इसके पैरेलल होगा, है कि नहीं। तो इस तरह से अब आप कह सकते हैं जी एफ जो है वो ए बी के पैरेलल है। हाँ, और आपको पता है ए बी जो है वो डी सी के पैरेलल है, तो अगर ए बी डी सी के पैरेलल और जी एफ ए बी के पैरेलल, तो ये दोनों लाइन भी एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। तो अब आप यहाँ ये कह सकते हैं एंड जी एफ इज पैरेलल टू डी सी, यानी जी एफ जो है वो डी सी के पैरेलल हो गया। क्यों हो गया? बिकॉज ए बी इज पैरेलल टू जी एफ, क्योंकि हमें पता है कि ए बी जी एफ के पैरेलल है और ए बी जो है वो डी सी के पैरेलल है। एंड यहाँ बता देंगे ए बी इज ऑल्सो पैरेलल टू डी सी। हाँ, ए बी डी सी के भी पैरेलल, तो ए बी जो ए बी है वो जी एफ के भी पैरेलल और ए बी जो है वो डी सी के पैरेलल, तो ये इसके भी पैरेलल, तो ये दोनों भी एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। तो इस बेस पे अब जी एफ और डी सी एक दूसरे के पैरेलल हो गए। तो स्टूडेंट अब इस ट्रायंगल में, हाँ बी सी डी जो हम ट्रायंगल यहाँ लेकर के चले हैं, बी सी डी ट्रायंगल में बी डी का मिड पॉइंट जी हो गया। हाँ, और जो जी एफ है वो इस साइड डी सी के पैरेलल हो गया। तो ये जहाँ इंटरसेक्ट करेगा थर्ड साइड को एफ पॉइंट पे, वो क्या होगा? तीसरे साइड का मिड पॉइंट। हमने आपको बताया बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, अगर हम किसी ट्रायंगल में एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरे साइड की ये पैरेलल लाइन अगर ड्रॉ करते हैं तो ये तीसरे साइड के मिड पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट करता है। तो इस तरह से जो एफ है वो बी सी का मिड पॉइंट हो जाएगा। तो अब आप कह सकते हैं सो एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। हाँ, बी सी, यहाँ भी आप रीजन दे सकते हैं बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थियरम। मिड पॉइंट थियरम के बेस पे ये आपका यानी एफ बी सी का मिड पॉइंट हो गया। तो यही हमें प्रूव करना था कि एफ जो है बी सी का मिड पॉइंट है, तो हैंस प्रूव। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। वेरी गुड, दैट्स ऑल, थैंक यू।